सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरात् अरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः। प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। योगीन्द्राय नमस्तस्मै शुकाय ब्रह्मरूपिणे संसारसर्पदष्टं यो विष्णुरातममुमुचत्। व्यासाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। आचार्यचरणद्वन्द्वं भक्तिज्ञानाब्जभास्करं नमस्यामि मनः कर्म वाग्भिरन्तस्तमोपहम्। श्री गोवर्धननाथ की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। श्री वल्लभाधीश की जय। श्री द्वारिकाधीश की जय। श्री सद्गुरुदेव की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। परम कृपालु परमात्मा श्री कृष्णचंद्र के अनुग्रह से
परम कृपालु परमात्मा सदाशिव भगवान श्री सोमनाथ महादेव की अनुकंपा से श्री सोमनाथ संस्कृत यूनिवर्सिटी वेरावल गुजरात की ओर से आयोजित श्रीमद् भागवत महापुराण व्याख्यान माला में समुपस्थित आप सभी पूज्य चरणों को प्रणाम। सभी भगवदीय जनों को जय श्री कृष्ण वंदन। श्रीमद् भागवत साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम का वांग्मय स्वरूप है। भागवत के आश्रय से भगवद आश्रय सिद्ध होता है। नैमिषारण्य का स्थान है। शौनकादि 88,000 ऋषि मुनि वहाँ सत्र और सत्संग कर रहे हैं। सुत पुराणी जी पधारे हैं। उनसे विनती की आप श्रीमद् भागवत हमें सुनाइए। तो सुत पुराणी मुनि जिन्होंने श्रीमद् भागवत का श्रवण श्री सुखदेव जी महाराज से किया था, वे श्रीमद् भागवत का श्रवण नैमिषारण्य में करा रहे हैं। प्रथम स्कंद के लीला चरित्र सुनाते हैं। भीष्म पितामह के महाप्रस्थान के बाद युधिष्ठिर महाराज धर्म पूर्वक शासन चला रहे हैं। शौनक उवाच हत्वा स्वरिक्थ स्पृध आततायिनो युधिष्ठिरो धर्मभृतां वरिष्ठः सहानुजैः प्रत्यवरुद्ध भोजनः कथं प्रवृत्तः किमकारषित् ततः। शौनक जी ने प्रश्न पूछा कि आतताई कौरवों को मारकर युधिष्ठिर धर्मभृताम वरिष्ठ है। दो तरह के व्यक्ति होते हैं, धर्म को जानने वाले और जानकर धर्म के मार्ग पर चलने वाले। इसलिए धर्म विदाम वरिष्ठ की अपेक्षा भी धर्म भृताम वरिष्ठ श्रेष्ठ है। क्योंकि धर्म भृताम वरिष्ठ युधिष्ठिर महाराज धर्म को जानते हैं और धर्म के मार्ग पर चलते हैं। परोपदेशे पांडित्यम सर्वेशम सुकर्मणाम। दूसरों को उपदेश देना है वो तो बहुत सरल होता है। एक छोटा सा दृष्टांत है। कोई गुरु थे, उसके चेले का पुत्र दिवंगत हो गया, तो ये गए और उसको आश्वासन देते हैं। और जब भी कोई खरखरा करने के लिए जाते हैं तो उसकी शब्दावली प्राय आत्मज्ञान निश्चित होती है। न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। और स्थित प्रज्ञ के दूसरे अध्याय के श्लोक सभी खरखरे में बहुत उपकारक। तो दिया उपदेश दिया, अजन्मा है आत्मा, मरता नहीं है, कोई आता जाता नहीं है, सिर्फ कपड़े बदलने जैसी बात है। एक शरीर गया दूसरा शरीर में जाता है, संक्रांत हो जाता है। ऐसा बहुत बहुत उपदेश दिया और उस शिष्य को समाधान भी हो गया कि गुरु महाराज कहते हैं तो बिल्कुल सही उपदेश लग गया। लेकिन थोड़े समय के बाद उस गुरु महाराज की बकरी मर गई। तो वो शोक करने लगे। तो चेला फिर आया वहां खरखरा करने के लिए। ये तो रिवाज है रस परस। तो गया, उसने भी
परोपदेशे पांडित्यम सर्वेशम सुकरम नृणाम, उसने भी ज्ञान गंगा बहा दी। फिर एक प्रश्न पूछा कि आप तो गुरुजी हमको कहते थे कि ऐसा है आत्मा, और आप रो रहे हैं, बकरी गई। तो गुरुजी ने ऐसा कहा कि भाई देखो, पुत्र तुम्हारा था, बकरी मेरी थी। सही बोले, इतना सही बोले। कोई जाता है इसका दुख नहीं होता है, मेरा जाता है इसका दुख होता है। इसलिए हम कई बार देखते हैं कि न्यूज़पेपर आता है, वृत्तपत्र आता है, उसमें करीब करीब दूसरा पेज होता है, दूसरा या चौथा जो भी हो, उसमें सब फोटो होते हैं जो गए हैं उनको, लेकिन हम लोगों को दुख नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उनसे हमारा कोई संबंध नहीं है। तो जब मेरा कुछ जाता है ना, तब दुख होता है, इससे ममता बंधी है। तो शोक होता है, स्वाभाविक है। धर्म के मार्ग पर चलना, धर्म को जानते तो बहुत है, लेकिन धर्म के मार्ग पर चलना कठिन है। युधिष्ठिर चलते हैं, युधिष्ठिर चलते हैं वैसे। बाद में उन्होंने क्या किया, तो सुत जी कथा सुना रहे हैं कि धर्मराज युधिष्ठिर का राज्य आया, सबको बड़ी प्रसन्नता हुई, लेकिन भगवान बहुत खुश हुए। संवरो निवेशयित्वा निज राज्य ईश्वरो युधिष्ठिरम प्रीतमना बभूव। भगवान का मन बहुत प्रसन्न हुआ कि अब भूतल पर धर्म का राज्य बना है, क्योंकि भगवान आते हैं धर्म के लिए। यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत, धर्म ग्लान होता है तब भगवान पधारते हैं, और धर्म जब सुरक्षित होता है तो भगवान को प्रसन्नता होती है। तो युधिष्ठिर का राज्य धर्म का राज्य है, युधिष्ठिर स्वयं धर्मराज है। वो कहते हैं कि युधिष्ठिर के राज्य में जब जितना वृष्टि वर्षा चाहिए उतना बरसात होता था। कामम ववर्ष पर्जन्य, कामम ववर्ष पर्जन्य। और कहते हैं सर्व काम दुघा मही, पृथ्वी में से जो भी अन्नादि चाहे, धन अन्य चाहिए, वो सब जितना चाहिए उतना मिलता था। शिशिचुष्म व्रजान गावः पयसो धस्वतिर मुदा, सभी गैया दूध देती थी, और इतना दूध देती थी कि जमीन भी बिक जाती थी। नदियां, समुद्र, पर्वत सब सुख देते थे, सबसे सुख मिलता था। वेद भगवान कहते हैं देवहु शांति अंतरिक्ष गु शांति, सबसे शांति और सुख की प्राप्ति हो, ऐसा धर्मराज का राज्य था। यह भौतिक सुख था। और मानसिक सुख तो कहते हैं कि नाधयो व्याधय क्लेशा दैव भूतात्म हेतवः अजात शत्रु अभवन जंतु नाम रागनी कर ही चित। रागनी धर्मराजे युधिष्ठिरे रागनी सती, जब धर्मराज युधिष्ठिर राजा थे तब कभी भी न, किसी के मन में पीड़ा नहीं होती थी, मन में टेंशन नहीं होता था किसी को। वो कहते हैं कि आज घर में सभी सेट होते हैं, टीवी सेट, सोफा सेट, डिनर सेट, लेकिन मनुष्य अपसेट होता है। चारों ओर सेट है सब कुछ, लेकिन सेट के बीच में बैठने वाला अपसेट है। तो युधिष्ठिर के राज्य में कोई अपसेट नहीं, ना दया। और कहते हैं कि जब रोग होता है वो पाप का फल है। धर्मराज का राज्य पुण्यमयी था तो किसी को रोग भी नहीं होता था। दैव भूत आत्म हेतवा, दैहिक दैविक भौतिक, ये त्रिविध प्रकार के ताप नहीं थे। राम राज्य में भी ऐसा था, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। ये राम राज्य का वर्णन है। अजात शत्रु युधिष्ठिर महाराज हैं। अजात शत्रु श्रीमद् भागवत में प्रहलाद जी को भी कहा, प्रहलाद जी के भी लिए भी अजात शत्रु और
युधिष्ठिर के लिए तो अजात शत्रु शब्द प्रसिद्ध है। अजात शत्रु का अर्थ है युधिष्ठिर किसी को शत्रु नहीं मानते हैं। युधिष्ठिर को कोई शत्रु माने लेकिन युधिष्ठिर किसी को शत्रु नहीं माने, ऐसा अजात शत्रु थे। भगवान भी अभी प्रसन्न है, हस्तिनापुर में कुछ समय रहे सबको सुख देने के लिए और अब द्वारका पधार रहे हैं। तो भगवान को आदर के साथ द्वारका भगवान का प्रस्थान होता है। पुष्प वृष्टि हो रही है, सभी हस्तिनापुर वासी लोग भगवान का दर्शन करते हैं और उनके मंगल प्रस्थान पर पुष्प वर्षा करते हैं। अर्जुन जी ने स्वयं छत्र धारण किया है। सभी लोग साधुवाद देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। भगवान को तो क्या आशीर्वाद देना, लेकिन नानुरूपानुरूपाश्च निर्गुणस्य गुणात्मनः, निर्गुण भगवान के लिए तो कोई आशीर्वाद सुसंगत नहीं है, सगुण भगवान के लिए अनुरूप भी है। तो ऐसे आशीर्वाद देते थे। और भगवान जब जा रहे हैं तो भगवान का यशोगान स्त्रियां कर रही है। वैसे भगवान है, कैसे हैं ये, भगवान कैसे हैं ये, भगवान कैसे हैं। तो वहां की नारियों को भी भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम है ये बोध था। सवै किलायम पुरुषः पुरातनो य एक आसीत् अविशेष आत्मनि अग्रे गुणेभ्यो जगदात्मनीश्वरे निमीलितात्मन निशिसुप्त शक्तिषु। भगवान के स्वरूप को जानते हैं, महिमा को जानते हैं। सवा अयम यत पदमत्र सूरयो जितेन्द्रिया निर्जित मातरीश्वनः पश्यन्ति भक्त्युत्कलिता मलात्मना नन्वेश सत्वम परिमाष्टुमर्हति। योगी जन अपने हृदय में जिसका ध्यान करते हैं और ध्यान करते करते प्राणायाम करते करते प्राण मन को शुद्ध कर देते हैं, संयमित कर देते हैं, तब जितेंद्रिय योगियों को जिस भगवान का दर्शन होता है हृदय में, वही कृष्ण है। तो इसे भगवान के स्वरूप को नारियां सब समझती हैं। भगवान में सत्य है, दया है, यश है। ऐसे भगवान युग युग में अवतार धारण करते हैं। आज यदुकुल भाग्यशाली है कि भगवान यदुकुल में पधारे हैं। मधुवन भाग्यशाली है कि मधुवन में भगवान ने विहार किया है। ऐसे ऐसे भगवान का यश गाते हैं। सबकी बातें सुनते सुनते भगवान, जो भी भगवान की स्तुति करते हैं गाते हैं, तो भगवान उनकी ओर दृष्टि करते हैं। निरीक्षणे नाभिनंदन सस्मितेन ययौ हरिः। जो स्त्रियां भगवत यश गाती थी, स्तुति करती थी और जो स्वरूप का वर्णन करती थी, तो भगवान ने आंख से दृष्टि करके उनको कहा, ठीक है, आप ठीक समझे। निरीक्षण है ना, अभिनंदन नहीं, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने समझ लिया है ना, हमको समझ लिया। तो सस्मिते न, सस्मित है ना, निरीक्षण दृष्टि भगवान करते करते जाते हैं। युधिष्ठिर महाराज ने भगवान की रक्षा के लिए, भगवान सबकी रक्षा करते हैं, उनकी भी रक्षा करने के लिए चतुरंगिनी सेना साथ में भेजी है। क्योंकि अभी अभी युद्ध हुआ था, तो प्रोटोकॉल के हिसाब से संरक्षण की व्यवस्था ठीक से की थी। और जो भी Z+ या जो भी सुरक्षा है, तो सुरक्षा के साथ भगवान को, सबके संरक्षक भगवान को भेजते हैं। तत्र तत्र तत्रत्यैर्हरि प्रत्युद्यतारहण सायं भेजे दिशम पश्चात गविष्ठो गाम गतस्तदा। रास्ते में बीच बीच में लोग भगवान का स्वागत सत्कार करते हैं और ऐसे करते करते शाम के समय भगवान द्वारका के पास अनर्त प्रदेश में पधारे और भगवान ने अपने हाथ में शंख लिया, 5 जन्य और शंख बजाया। तो शंख कैसा लगता था, मानो मान सरोवर में हंस खेल रहा हो, हंस जैसा शंख था। यथाब्ज खंडे कलहंस उत्स्वन, ने कलहंस गान करे ऐसा शंख बजाया भगवान ने। और शंख का निनाद सुना तो द्वारका वासियों को पता चल ही गया कि ये तो भगवान का ही शंख है। और सभी प्रजाजन भगवान को प्रणाम करते हैं।
नतास्मते नाथ पदारविन्दम् सदाङ्घ्रिपङ्कजम् विरिञ्चि वैरञ्च सुरेन्द्रवन्दितम् परायणं क्षेममिहेच्छतां परं न यत्र कालः प्रभवेत् परप्रभुः। भगवान की शरण में जो रहता है उसके ऊपर काल भी प्रभाव नहीं करता है, काल प्रभाव से वो अतीत रहता है। ऐसे प्रभु आपको प्रणाम करते हैं। आप यहाँ से गए थे कुरुजांगल प्रदेश में या मधुबन में, आप जब जाते हैं तो आपके विरह में हमें एक क्षण भी करोड़ों वर्ष जैसे लगते हैं। भगवान का विरह लगता है। तत्राब्ध कोटि प्रतिमा क्षणों भवेद रवेर विनाक्षणाम इव नस्तवाच्युत। आंख हो और सूर्य न हो तो आंख का कोई फल नहीं है। ऐसे आंख हो और आप न हो तो हमें कोई आंख का फल नहीं दिखाई देता है, ऐसा होता है। लेकिन आज हम भाग्यशाली हैं, आप पधारे, फिर आपका दर्शन हो गया और भगवान ने सबके ऊपर अनुग्रह दृष्टि की और अपने पूर्व में नगर में द्वारका में प्रवेश करते हैं। और द्वारका में जब गए तो सबने, द्वारकावासियों ने द्वारका को अलंकृत किया है। शंख निनाद बजते हैं, वेद के मंत्र गाए जा रहे हैं, नट नर्तन करते हैं, सूत मागध बंदी जन भगवान की स्तुति करते हैं। नट नर्तक गंधर्वा सूत मागध बंदिना गायन्ति चोत्तम श्लोक चरितान्यद्भुतानि च। सबको मान देते हैं, भगवान मिलते हैं न। भगवान राम और श्याम, इनका स्वभाव ऐसा था कि जब सबसे मिलेंगे तो बहुत प्रसन्नता से मिलते हैं और स्मित पूर्वक भाषण करते हैं। पूर्वाभिभाषी और स्मित पूर्वभाषी, बोले तो गुस्से में नहीं। तो ऐसे ऐसे सबको मिलते भगवान सबको कृतार्थ करते हैं, अपने भवन में प्रविष्ट करते हैं। तब प्रविष्टस्तु गृहम पित्रो हो, पहले माता पिता के यहाँ गए। भगवान सबसे पहले हस्तिनापुर से आए तो माता पिता का जो भवन था वहां गए और माता ये उनको भेंटती है। ववंदे शिरसा सप्त देव की प्रमुखा स्तदा, देव की आदि 7 माताओं को प्रणाम किया और सब ने भगवान को गोद में बिठाकर स्नेह वात्सल्य की वर्षा की। इतनी उम्र में भी भगवान को पुत्रवत गोद में बिठाकर उनका लालन पालन वात्सल्य रस बरसाते हैं। फिर अपने भवन में जाते हैं और सभी रानियों से भी भगवान मिलते हैं और ऐसी भगवान की दिव्य लीला है। अश्वत्थामा ने जो ब्रह्मास्त्र छोड़ा था उससे भगवान ने उत्तरा के उदर में जो बालक था उसकी रक्षा की थी और वही बालक जो है वो परीक्षित है। उसकी कथा पूछी तो कथा कहते हैं कि भगवान ने उसको बताया, इसलिए इसका नाम एक विष्णुरात भी पड़ा। रातो वोनुग्रहार्थाय विष्णुना प्रभविष्णुना तस्मान नामना विष्णुरात इति लोके बृहच्छ्रवाः भविष्यति न संदेहो महाभागवतो महान। परीक्षित महाराज का जन्म हुआ तो युधिष्ठिर महाराज को बड़ी प्रसन्नता हुई, मन उनका प्रसन्न हुआ। उनको लगा कि अभी हमारा वंश आगे बढ़ेगा। वंशो विस्तरताम यातु कीर्तिर्यातु दिगंतरम, वंश बढ़े कीर्ति बढ़े, ये सभी महापुरुष कामना करते हैं। अब फिर पांडु राजा जैसा तेजस्वी ये बालक प्रकट हुआ। जात कर्म संस्कार कराए, धौम्य ऋषि कृपाचार्य ऋषि आदि को बुलाकर स्वस्ति पुण्यावाचन करा के जात कर्म संस्कार कराए। सोने का दान दिया, गायों का दान दिया, भूमि का दान दिया, गांवों का दान दिया, हाथी का दान दिया, घोड़े का दान दिया,
और जिसको जो चाहिए था वो दान दिया। हम लोगों को भी ऐसा हो कि उस समय हम भी होते तो बहुत दान दिया, अन्नदान करते हैं। प्रजा तीर्थे सतीर्थविद, कुछ कुछ दान है उनका फल अक्षय है। पुत्र जन्म व्यतिपाते दत्तम भवति चाक्षयम, पुत्र जन्म व्यतिपात आदि में जो दान दिया जाता है वो अक्षय उसका फल होता है, तो दान करना किया है। और ब्राह्मणों से पूछा कि ये हमारा कुल दीपक कैसा बनेगा, तो ज्योतिषियों को पूछा होगा कि इनका भविष्य कैसा है, कैसा रहेगा। तो ब्राह्मणों ने बहुत आशीर्वाद दिए, ब्राह्मण प्रसन्न हुए। उनका कि पार्थ प्रजाविता साक्षात इक्ष्वाकुरिव मानव, मनुपुत्र इक्ष्वाकु राजा जैसे प्रजा का रक्षण करते थे ऐसे प्रजा का रक्षण करेंगे। ब्रह्मण्य सत्य संदश्च रामो दाशरथिर यथा। अब श्री राम, दशरथ नंदन श्री राम में दो गुण, सत्य प्रतिज्ञा, सत्य वचन पालन और ब्राह्मणों का आदर, ये दोनों गुण इसमें भी होंगे। और ऐस दाता शरण्यश्च यथा यौषी नरः शिबिः, उसी नर राजा के पुत्र शिबी महाराजा, और शिबी राजा की दान कीर्ति प्रसिद्ध है। कोई भी शरण में आएगा उनकी रक्षा करेंगे और दान देंगे। शरणागत रक्षा और दान ये शिबी राजा जैसा होगा इनका। यशो वितनिता स्वानाम दोष्यंत रिवेज्वनाम, दुष्यंत पुत्र भरत जैसे बहुत बड़े बड़े यज्ञ करते थे, ये परीक्षित राजा भी यज्ञ करेंगे। और यज्ञ जो करता है उसका यश बढ़ता है। यशो वितनिता स्वानाम, यज्ञ से यश बढ़ता है, जो भी यज्ञ करते हैं उनका यश बढ़ता है। और धनुर्धारियों में कैसा होगा, तो बोले दोनों अर्जुन के समान होंगे। तुल्य अर्जुनयोर द्वयो हो, एक पार्थ अर्जुन और दूसरे सहस्रार्जुन, ऐसे धनुर्धर ये होंगे। हुताशैव दुर्धर्ष, अग्नि जैसा तेजस्वी। अग्नि के पास कोई भी जाएगा तो मर्यादा रखनी पड़ेगी, जैसे तैसे अग्नि को छू नहीं सकते, तो ये दुर्धर्ष है। छोटा सा भी अग्नि का कण होगा, रास्ते में भी पड़ा होगा तो हम सावधान हो जाएंगे, उनको छू नहीं सकते, छोटा है फिर भी अग्नि का कण है। तो ये भी हुताश इव दुर्धर्ष, दुर्धर्ष माने उसके साथ दुष्चेष्टा नहीं कर सकते हैं। समुद्र इव दुस्तरह, समुद्र को कोई तैर नहीं सकता है, उसकी गहराई को कोई माप नहीं सकता है, इसकी गहराई को भी कोई माप नहीं सकेंगे, नाप नहीं सकेंगे। सिंह जैसा विक्रमशील, तो बोले कि ये तो भयंकर आप गुण बता रहे हैं सब, तो इसके पास तो कोई आएंगे नहीं, तो ऐसा नहीं है, ये जितना उग्र भी होगा ना इतना शीतल भी होगा। तो कहते हैं निषेव्यो हिमवान व, हिमालय जैसा शीतल भी होगा। पृथ्वी जैसा ये तितिक्षा वाला होगा। माता पिता के जैसा ये सहनशील होगा। माता पिता कितना भी हो, पुत्र कुपुत्र हो जाए था तो भी उसको सहन करते हैं। सहिष्णु पितरव इव, माता पिता की तरह सहनशील। ब्रह्मा जी जैसा समान, पितामह समा साम्य, ये साम्य रखेंगे। और प्रसादे कृपा वर्षाने में भगवान महादेव जैसे, महादेव आशुतोष है और महादेव अपने पास कुछ नहीं रखते, सब दे देते, स्वयं स्मशान में रहते हैं। अमंगल्यम शीलम तव भवतु नामेव अखिलम तथापि स्मर्तॄणाम वरद परमम मंगलमसि, ने सब कुछ देते हैं। सबको आश्रय देने वाले भगवान विष्णु जैसे सबको आश्रय देते हैं वैसे सबको आश्रय देंगे। और इनमें सबसे बड़ा गुण यह है कि सर्व सद्गुण महात्म्य एश कृष्ण मनुव्रत, ये भगवान का बड़ा भक्त होगा। रंतिदेव जैसा उदार, ययाति जैसा धार्मिक, बलि जैसा धीरज वाला, धृति सम, और प्रहलाद एव सदग्रह, प्रहलाद की तरह सत्य का पक्ष लेने वाला, सत्य को ग्रहण करने वाला, ऐसे ऐसे अनेक गुण बताते हैं। लेकिन उसमें ब्राह्मण कहते हैं लेकिन राजन एक ठीक नहीं। क्या ठीक नहीं है, बोले इनकी मृत्यु तक्षक के दंश से होगी। तो महाराज युधिष्ठिर थोड़ा दुखी हुए और कहते हैं कि हमारे कुल में ये बालक ऐसा क्या अपराध करेगा
जिसके कारण इसको तक्षक का दंश होगा और तक्षक के दंश से मरना पड़ेगा। मरना तो सबको है ना, जातस्य ही ध्रुव मृत्यु, लेकिन ब्राह्मण शाप दे और इनकी मृत्यु हो तो ब्राह्मणों ने कहा कि ये तो इनका भूल से दोष होगा, लेकिन एक ब्राह्मण शाप देगा लेकिन दूसरा ब्राह्मण आकर इसका उद्धार भी कर देगा। तो ऐसा कहा तो सांत्वना मिली। युधिष्ठिर महाराज ने 3 अश्वमेध यज्ञ किए हैं, ये कथा कही। विदुर जी तीर्थ यात्रा में चले गए थे महाभारत के युद्ध के वक्त, फिर अब लौटे हैं हस्तिनापुर में आए हैं तो सबसे मिलते हैं, सबको आनंद हुआ। विदुर जी पधारे हैं। अभिसंगम्य विधिवत परिश्वंगाभिवादने मुमुचु प्रेम बाष्पोगम विरहोत कंच कातरा। विदुर जी से मिले, बहुत देर के बाद मिले और ऐसे ऐसे प्रसंग बन गए कुटुंब में तो सबकी आंखों से आंसू भी बहे। और विदुर जी से मिले हैं, उनको प्रणाम किया है, आसन पर बिठाया, आदर सत्कार किया है, भोजन कराया है, विश्राम कराया है। और प्रश्रया वनतो राजा प्राह तेषाम च शृण्वताम। युधिष्ठिर महाराज कहते हैं विदुर जी से कि आप हमको जहां भी थे याद तो करते थे ना। अपि स्मरथनो युष्मत पक्षच्छाया समेधितान विपद गणाद विषाग्नादेर मोचिता यत समातुका। काका आपने हम पर बहुत उपकार किए हैं, अनेक बार हम पर आपत्ति आई, आपने हमें बचाया है। लाक्षागृह में कौरवों ने तो जलाने की दुष्ट योजना की थी, विदुर जी ने उसमें बनाकर, गुफा बनाकर या क्या बोलते हैं, अंडरग्राउंड रास्ता बना दिया, तो उसके द्वारा उसकी रक्षा की है। हाँ, वहाँ वो बना देते हैं वारणावत में। फिर वो जो लाक्षागृह बनाया था ना, उसमें एक ही दरवाजा रखा था और निकलने के कोई नहीं थे, तो विदुर जी ने जाकर वो बना दिया था। और वहाँ प्रश्न भी पूछा था कि सब जगह आग लगती है वन में तो कौन बच सकता है, तो बोले चूहा बच सकता है। क्यों चूहा बच सकता है, ऐसा कहते गूढ़ में युधिष्ठिर को समझा दिया कि ये आपको भीतर जाना, क्योंकि चूहा दर में चला जाता है। आपने हमारी कई बार रक्षा की है, आप तो स्वयं तीर्थभूत है, जहां जहां जाते हैं उस तीर्थ को भी पवित्र करते हैं। जो जो हुआ था महाभारत इत्यादि प्रसंग भी युधिष्ठिर ने कहे हैं। विदुर जी धृतराष्ट्र जी से मिले और कहा कि बड़े भैया अब आपको यहाँ से बाहर जाने का समय आ गया है। राजन निर्गम्यताम शीघ्रम पश्येदम भयम आगतम। अभी आपको यहाँ से चलना चाहिए। थोड़ा वैराग्य हो ऐसा भी उपदेश दिया कि जिसको आपने इतना परेशान किया था, जिनके साथ इतना कपट आचरण किया था, उनके आश्रय में रहते हुए आपको कोई मन में क्लेश नहीं होता है, दुख नहीं होता है, लज्जा नहीं होती है। गृहपालवत ऐसा कहा, हिमेनावर्जितम पिंडम आदत्ते गृहपालवत। भीम आपको भोजन कराता है, जिसको आपने लड्डू में जहर है ना खिलाया था, उसके हाथों से भोजन करते हैं। आपको अभी भी जिजीविषा शांत नहीं होती। और समझाया कि अभी आपको जाने का वक्त है। तो धृतराष्ट्र जी कहते मैं तो अंधा हूँ, कहाँ जाऊंगा, मैं आपको लेने के लिए आया हूँ, मेरे साथ चलिए। और रात में धृतराष्ट्र, गांधारी, विदुर जी चले जाते हैं। सुबह हुई, युधिष्ठिर महाराज का क्रम था, माता पिता को प्रणाम करने के लिए जाते थे। आज गए हैं द्वार पर, संजय है, घर में है नहीं, तो कहीं कहाँ गए मेरे माता पिता, संजय बताओ। तो संजय ने भी कहा मुझे पता नहीं। तब नारद जी पधारे और नारद जी ने कहा कि धर्मराज आप अभी धृतराष्ट्र की चिंता न करें, आपका विचार कीजिए। माँ कंचन सुचो राजन यदीश्वर वसन जगत न। उनका जाने का समय है। आज से 7वें दिन में धृतराष्ट्र अपने शरीर का त्याग करेंगे।
गांधारी भी शरीर का त्याग करेंगे, ऐसा कहा। विदुरस्तु तदाश्चर्यम निशाम्य कुरुनंदन हर्ष शोक युतस्तस्मात् गंता तीर्थ निषेव। कहा विदुर जी तीर्थ यात्रा करने के लिए निकल जाएंगे। संप्रस्थिते द्वारकायाम जिष्णु बंधु दिदृक्षया। भगवान द्वारका गए थे तो महाराज युधिष्ठिर ने अर्जुन को समाचार जानने के लिए भेजे थे। 7 महीने हो गए लेकिन अर्जुन अभी तक आए नहीं हैं। युधिष्ठिर जी प्रतीक्षा करते हैं। जब अर्जुन आया तो अर्जुन का मुख निस्तेज था। पूछा क्या बात है, सब कुशल तो है ना अनर्थपुरी में। तब अर्जुन ने ये कहा कि भगवान अभी भूतल पर नहीं रहे। वंचितो हम महाराज हरिणा बंधुरूपिणा ये न मे परुतम तेजो देव विस्मापनम महत। भगवान हम सबको वंचना देकर चले गए हैं। भगवान के अनेक अनेक उपकार याद किए हैं और कहते मेरे पास जो भी तेज था वो कृष्ण का था। भगवान के विरह में तो मेरा धनुष भी कुछ काम नहीं आया, मेरा बल भी कुछ काम नहीं आया। तद्वै धनुस्तैषव सरथो अयास्तैहि। सब कुछ मेरा वही है। सोहम रथि नृपतयो यत आ नमन्ति सर्वं क्षणेन तदभुत असदीशरिक्तम भस्मन हुतम कुहक राद्धम इवोक्तमुष्याम। कहते हैं कि मेरा धनुष वही, बाण वही, रथ वही, घोड़े वही और मैं रथी भी वही। सब कुछ था लेकिन सारथी नहीं था। सब मुझे प्रणाम करते थे, भगवान के सन्निधि में संग में मैं था और उनके बिना अकेला था तो मेरा सब कुछ शक्तिहीन हो गया। जैसे ध्रुव जी कहते हैं हमारी जो भी शक्ति है वो कृष्ण की शक्ति है। योन्त प्रविश्य मम वाच मिमाम प्रसुप्ताम संजीवयत अखिल शक्ति धरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरण श्रवण त्वगादीन प्राणान नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। जय 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 जाम अजित दोष गुरुभीत गुणाम त्वमसि यदात्मना समवरुद्ध समस्त भग अग जग दोक साम अखिल शक्ति अवबोधक। अग जग दोक साम अखिल शक्ति अवबोधक भगवान। तो भगवान का संग नहीं रहा तो मेरा सब कुछ था फिर भी कुछ नहीं था। असत, सत होते हुए भी असत। और कहते हैं कि भस्मन हुतम, यज्ञ करने से मनुष्य को पुण्य मिलता है, फल मिलता है, लेकिन भस्मक में यज्ञ करने से, भस्म में आहुति देने से उस आहुति का फल नहीं मिलता है। भस्मन हुतम, यहाँ भस्मन सप्तमी है, भस्मनी हुतम, लेकिन सप्तमी का लोप हो गया है। श्रीमद् भागवत में कहीं कहीं आर्ष रूप भी आते हैं, पाणिनि व्याकरण से सिद्ध नहीं होते ऐसे रूप भी आते हैं। किमकारषित ततः, लौकिक संस्कृत में अकारषित होता है, यहाँ तो पूरा रह है, रेप है, अकार सहित रेप। तो यहाँ भस्मन हुतम परमे व्योमन, परमे व्योमन ऐसा वेद में प्रयोग आता है। तो ત્યાં व्योमन का अर्थ है व्योमनी। सोपाम सुलोक पूर्व सवर्णा छे या डाड्या या जालह, ऐसा पाणिनि सूत्र। तो सुप का लोप होता है। भस्मन हुतम कुहक राधम, कुहक राधम, कपटी की साधना सिद्ध नहीं होती है, आराधना सिद्ध नहीं होती है। कुहक, कुहकम कपटम, कुहक कपटी, कपटेन कुहकेन राधम इति कुहक राधम। ने जिसकी दुर्भावना हो, हृदय शुद्ध नहीं है तो साधना सफल नहीं होती है। और तीसरी उपमा देते हैं, उश्याम उपतम, खारी जमीन में बोया हुआ बीज सफल नहीं होता। तो इसी तरह से मेरा भी सब कुछ भगवान के विरह में सफल नहीं हुआ। भगवान के स्वजन भी मदिरा, वारुणी मदिरा पान करके आपस में लड़कर गए हैं। भगवान भी इस धराधाम को छोड़कर गए हैं। ऐसा चिंतन करते हैं तो भगवान का स्मरण करते करते मति निर्मल हो गई उनकी, और गीता का ज्ञान अर्जुन को अब प्रकट हो गया। फिर
पहले तो गीता ज्ञान सुनाया था भगवान ने महाभारत के युद्ध में, लेकिन बाद में अर्जुन ने कहा कि कृष्ण भगवान, उसको तो सखा भी कहते, सखा थे, आप युद्ध में मुझे सुनाया था लेकिन मैं युद्ध में था और इतना सावधानी से नहीं सुन पाया और युद्ध भी था, तो अब दोबारा सुना दो भगवत गीता। तो भगवान ने कहा गीता एक बार ही निकलती है। फिर अनुगीता सुनाई, अनुगीता सुना। लेकिन जो ज्ञान भगवान ने युद्ध के प्रसंग में दिया था, आज भगवान के जाने के बाद जब अर्जुन को भगवत विरह में बहुत पश्चाताप हुआ और मति निर्मल हो गई, अतिशय गाढ़ सौहार्द भगवान के स्मरण करते करते प्रकट हुआ और वासुदेव का चिंतन इतना किया कि भक्ति प्रबल हुई, दृढ़ हुई और गीता का ज्ञान, गीतम भगवता ज्ञानम यत्तत् संग्राम मूर्धनि काल कर्म तमोरुद्धम पुनरध्यगमद विभु। विभु अर्जुन ने पुनः वो ज्ञान प्राप्त कर लिया। वो ज्ञान क्यों रुक गया था, आवृत हो गया था। आवृतम ज्ञान में तेन, ज्ञान होता सबको है लेकिन आवृत होता है। तो काल कर्म तमोरुद्धम, काल के प्रवाह से ज्ञान अवरुद्ध आवृत हो जाता है। शिक्षा क्षयम गच्छति काल पर्यात अनभ्यासे विषम विद्या आवृत्तिर्बोधादपि गरीयसी स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम स्वाध्यायो ध्येतव्य अवंध्यम दिवसम कुर्यात दानाध्ययन कर्म भी इत्यादि कहते हैं कि काल नहीं, पक्षाद ऊर्ध्वम अवैयाकरण क्षणाद ऊर्ध्वम अतार्किक, ऐसे वाक्य हैं, सुभाषित है। तो ज्ञान काल के प्रवाह में भूल जाते हैं हम। शिक्षा क्षयम गच्छति काल पर्यात सुबद्ध मूला निपतंति पादपः जलम जलस्थान गतम च शुष्यति भूतम च दत्तम च तथैव तिष्ठति, कर्ण पार नाटक में भास कवि कहते हैं। तो ये काल रुद्ध ज्ञान, कर्म से भी सात्विक कर्म न हो तो ज्ञान अवरुद्ध हो जाता है। सत्व से ज्ञान प्रकट होता है, कर्म है वो तो रजोगुण से बनता है ना, कर्म का मूल रजोगुण है और तमोगुण से ज्ञान आवृत हो जाता है, अवरुद्ध हो जाता है। लेकिन जब भक्ति पूर्वक भगवान का स्मरण हुआ और सभी कषाय निकल गए, धिषणा बुद्धि निर्मल हो गए अर्जुन की, तो ज्ञान प्रकट हो गया। पृथा माता ने जब ये समाचार सुने तो उनका भी शरीर शांत हो गया। पृथाप्युपश्रुत्य धनंजयोदितं नाशम यदूनां भगवद्गतिं च ताम् एकांत भक्त्या भगवत्यधोक्षजे निवेशितात्मो पर राम संसृते। उनको भी संसार से उपराम हो गया। युधिष्ठिर महाराज ने प्रस्थान करने का विचार किया और उन्होंने भी प्रस्थान किया, परीक्षित राजा को राज्य दे दिया और वो हिमालय में चले गए। विदुरोपि परित्यज्य प्रभासे देहमात्मवान कृष्णादेशेन तच्चित्तः पितृभिः स्वक्षयं ययौ। विदुर जी ने भी अपना शरीर प्रभास में त्याग किया और सभी पांडवों ने भी हिमालय में प्रस्थान किया और वहां स्वर्गारोहण किया। स्वर्गारोहण पर्व आता है। द्रौपदी जी ने भी भगवान में मति करके वो भी एकांत मतिरापत परम गति को प्राप्त होते हैं। ऐसा पांडवों का चरित्र सुनाया और ये चरित्र सुनाने के बाद इनकी फलश्रुति भी कहते हैं। यश्रद्धयै तद्भगवत् प्रियाणाम पांडोः सुतानाम अभिसंप्रयाणम शृणोत्यलं स्वस्त्ययनं पवित्रं लब्ध्वा हरौ भक्तिमुपैति सिद्धिम। ये चरित्र सुनते हैं तो भगवान में भक्ति होती है। जैसे पांडवों को भगवान में भक्ति थी, ऐसे सुनने वाले को भी भगवत भक्ति मिलती है। उसके बाद परीक्षित राजा राज्य करते हैं और एक बार परीक्षित राजा
दिग्विजय के लिए निकले हैं। रास्ते में पृथ्वी गौरूपा और धर्म वृषभ रूप में है, उनका संवाद सुनते हैं। धरणी और धर्म का संवाद है। धर्म पदैकेन चरन् विच्छायाम उपलभ्यगाम पृच्छति स्माश्रुवदनाम विवत्साम इव मातरम। गाय का रूप धारण की हुई पृथ्वी और वृषभ का रूप धारण किया हुआ धर्म, ये धर्म और धरणी का संवाद है। पृथ्वी तभी तक सुखी है जब तक पृथ्वी में धर्म है, और धर्म तब तक सुरक्षित है जब तक भगवान है। सब भगवान की मर्यादा में धर्म, ज्ञान, ऐश्वर्य, वैराग्य रहते हैं। अब धर्म दुखी है तो पृथ्वी भी दुखी है। पृथ्वी की आंखों से आंसू बह रहे हैं। गाय रो रही है। कैसे रो रही है? अपने पुत्र के विरह में माँ जैसे रोती है वैसे गाय रो रही है। और धर्म के 3 पैर नहीं है, एक पैर पर धर्म खड़ा है। वृषभ बैल खड़ा है। वो पूछता है गाय से कि तुम क्यों रो रही हो, तुम्हारे मुख में तेज क्यों नहीं है, तुम्हारे अंतःकरण में कोई दुख है ऐसा मुझे लगता है। तो गाय भी कहती है कि धर्म से कि तुम्हारे भी 4 पैर हैं, उसमें से 3 को इस वृषल ने काट दिए हैं। क्या क्या दुख तुम्हें है, ऐसा अनेक अनेक प्रश्न किए। तो धरणी ने भी कहा कि भगवान ही वेद तत्सर्वम, आप सब कुछ जानते हैं, मुझे जो पूछते हैं वो आपको पता ही है, क्योंकि आप तो 4 पैरों से जगत में रहते थे। सत्य, शौच, दया, शांति इत्यादि गुण जिस भगवान में थे वो भगवान चले गए हैं, और भगवान के विरह की मुझे वेदना है। भगवान के विरह में मैं रो रही हूँ। आत्मानम चानु शोचानु, मुझे मेरा भी दुख है, मैं दुखी हूँ। आपको देखकर भी मुझे दुख हो रहा है, और देवताओं को, ऋषियों को, पितरों को, इन सबको भी दुख है। इन सबका दुख देखकर भी मुझे दुख होता है। ऐसे संवाद कर रहे हैं धर्म और धरणी। और एक काला वृषल राजा उसको दंड से मार रहा है। राजा ने उसको कहा कि तुम क्यों मारते हो गाय और वृषभ को? कस्तम मत चरणे लोके बला दंसी अबलान बलि नर देवो से वेषण नटवत कर्मणा विजह। तुम देखने में तो राजा लगते हो, लेकिन राजा हो नहीं। राजा का काम है दुर्बलों की रक्षा करना, सबकी रक्षा करना राजा का काम है। तुम क्यों उनको मारते हो? त्वं वा मृणाल धवलः पादेर न्यून पदाचरण वृष रूपेण किम कश्चित देवो न परिखेदयत्। बैल को, बलद को पूछते हैं कि तुम कौन हो, और गाय को भी आश्वासन देते हैं कि मैं दुष्टों का दमन करूंगा, दंड दूंगा, तुम रो मत। तो धर्म परीक्षित राजा से कहते हैं कि किसके कारण हम दुखी हमको पता नहीं, आप जानते हैं। तो ये नहीं कहते स्वयं जान लो, आप जानते हैं कि सूचक को भी दोष लगता है। इसलिए पुरुषम तम विजानीमो वाक्य भेद विमोहिता। दुख के तो अनेक कारण होते हैं, प्रारब्ध भी कारण होता है, स्वभाव भी कारण होता है, कर्म भी कारण होता है, ऐसा ऐसा कहते हैं। आप अपनी बुद्धि से विचार करके हमारे दुख का क्या कारण है वो सोच लो, हमको पता नहीं, ऐसा कहते हैं। तो राजा को पता चल गया कि ये धर्म स्वरूप है, और धर्म के 4 पैर हैं, सत्य 1, शौच, दया और तप, ये 4 हैं। अधर्म के अंश से टूटे हुए हैं, और पृथ्वी भी गोरूप धारिणी है। राजा ने खड्ग उठाया, और अधर्म का जो हेतु है, मित्र है कलियुग, वो दुष्ट राजा के रूप में था, तो उसको दंड देने के लिए खड्ग उठाया।
मेरे राज्य में मत रहना। तो कली ने कहा कि परीक्षित महाराजा, मैं आपके राज्य में न रहूं तो कहाँ रहूं? आप तो सम्राट हैं, आप चक्रवर्ती राजा है, सब कुछ आपका ही है, तो कुछ स्थान मुझे दीजिए। तो 4 स्थान दे दिए। द्यूतम पानम स्त्रिया सोना यत्रा धर्म चतुर्विदा। द्यूत स्थान, द्यूतालयी, वहां कली का वास, मदिरालयी, व्यभिचार और हिंसा, ये सब में स्थान दिए। और एक स्थान मांगा कि अभी वो और एक स्थान दीजिए, तो सुवर्ण दिया, सोने का स्थान कलियुग को रहने के लिए दिया। पुनश्च याचमानाय जात रूपम अदाद विभु। परीक्षित राजा ने जात रूप माने सोना दिया, और जब सोना दिया तो कलियुग का व्याप बढ़ गया। यहाँ ऐसा विवेक करते हैं कि सभी सोने में कलियुग नहीं है, लेकिन अधर्म से कमाई हुई संपत्ति से खरीदा हुआ सोना है, उसमें तो जरूर कलियुग का वास है। अन्याय से अर्जित धन से जो हम वैभव लेते हैं वहां कली होने की संभावना है। तो ये 5 स्थान अधर्म जहां प्रकट होता है ऐसे है। तो यहाँ उपदेश करते हैं सूत पुराणी मुनि कि किसी को ये 5 स्थानों का सेवन नहीं करना चाहिए। विशेष करके जो लोगों के आदर्श हैं, राजा हैं, उनको तो नहीं करना चाहिए। अथैतानि न सेवेत बुभुषु पुरुषः क्वचित विशेषतो धर्मशीलो राजा लोक गुरु पति। विशेषतः राजा जो लोगों का गुरु है, वड़िल है, उनके मार्ग पर लोग चलते हैं और वो सबके रक्षक है, ये स्थानों का सेवन न करें। धर्म के जो पैर टूट गए थे, परीक्षित राजा ने उनके पैर ठीक कर दिए। वृषस्य नष्टान स्त्रीन पादान तपह शौचम दयामिति। 3 पैर जो टूट गए थे वो तप का पैर, दया का पैर और पवित्रता का पैर, वो उन्होंने जोड़ दिया। तो इसका मतलब है कि परीक्षित राजा के राज्य में चतुष्पाद धर्म का उन्होंने फिर प्रचार प्रसार किया, और धर्म जब सुखी है, धरणी भी सुखी हुई है। ये परीक्षित राजा एक बार मृगिया करने के लिए जाते हैं। वो कथा पूछते हैं, अलग चरित्र परीक्षित राजा के क्या है, ये चरित्र हमको सुनाओ। ऐसा जब कहा तो सूत पुराणी मुनि को शौनक आदि ने बहुत धन्यवाद दिए। धन्यवाद देते हैं कि सूत जीव समाह सौम्य शाश्वतिर विशदम यशा यस्त्वम शंससि कृष्णस्य मर्त्यानाम अमृतम हिनः। याया कथा भगवतः कथनीयोरुकर्मणः गुणकर्माश्रयापम भी संस्तेव्यास्ता बुभुषुभिः। भगवान की कथाओं का श्रवण करना चाहिए, जिसमें भगवान के गुण कर्म हो, ऐसी कथाओं का श्रवण करना चाहिए। शौनकादि ऋषि मुनियों ने अभिनंदन दिया, धन्यवाद दिया सूत जी को कि आप लंबा जियो। श्रोता की ओर से वक्ता को आशीर्वाद, क्योंकि वक्ता की आयुष्य लंबी होगी तो उनको कथा सुनने का मिलेगा अधिक। तो सूत जीव समाह सौम्य, भगवद यश आप गाते हो, और भगवद यश सुनते सुनते हमको तो स्वर्ग और मोक्ष से भी अधिक आनंद होता है। को नाम तृप्यद रसविद कथायाम। रसविद व्यक्ति वो है जो कथा सुनते सुनते तृप्त नहीं होते हैं। आप परीक्षित राजा के और भी चरित्र हमको सुनाए। तो एक चरित्र और सुनाया कि एक बार धनुष लेकर परीक्षित राजा मृगया करने के लिए गए। आज उन्होंने मस्तक पर एक मुकुट धारण किया है जो जरासंध का था। जरासंध के राज्य से जब जरासंध के साथ भीम का युद्ध हुआ, द्वंद्व युद्ध, और जरासंध का वध हुआ, उसके बाद जरासंध के पुत्र सहदेव को राज्य दिया और संपत्ति भी दी। लेकिन उस संपत्ति में एक मुकुट था, वो सब ले आए थे, संपत्ति सब जगह से ले आए थे, उसमें एक मुकुट आ गया था। और वो मुकुट किसी को धारण नहीं करना, ये वो
वो युधिष्ठिर जी ने कहा था, लेकिन आज वो कुछ नोंद लिखी होगी, वो नहीं रही होगी, घुसाई गई ऐसे पहली पट्टी वट्टी। तो मुकुट धारण किया है और गए तो सोने में आज है, तो इनके विचार बदल गए और शमीक ऋषि के आश्रम में प्यासे परीक्षित जाते हैं। सत्कार आदर नहीं हुआ, क्रोध आ गया, रोष आ गया कि इसकी समाधि सही है कि झूठी परीक्षा करूं, और मृत सर्प उनके गले में डाल दिया। शमीक ऋषि की समाधि तो सच्ची थी, तो वो जागे नहीं, लेकिन ऋषि बालकों ने शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी को कह दिया कि तुम्हारे पिता के गले में, परीक्षित राजा जो अपने राजा है, उन्होंने आपके पिता के गले में सांप डाला है। तो कौशिकी नदी का जल लेकर श्रृंगी ऋषि ने परीक्षित को शाप दे दिया कि मेरे पिता के गले में सांप डालने वाले परीक्षित राजा, तुम्हारे गले में 7वें दिन तक्षक नाग का दंश होगा। मेरे पिता के गले में सांप डाला है, सांप डाला है, तो तुम्हारे गले में भी सांप पड़ेगा। तो इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि दक्षति स्म कुलांगारम चोदितो में पितृद्रुहम चोदितो में ततद्रुहम। ऐसे भी बात, ये शाप दिया। जब ऋषि को पता चला, रोते रोते श्रृंगी ऋषि आए आश्रम में, तो आवाज सुनकर फिर समाधि से बाहर आए। शमीक ऋषि क्यों रो रहे हो, किसने तुम्हारा अपकार किया, तुम्हें दुख दिया। तो सारी बात कही और परीक्षित राजा को शाप दिया है वो भी बात जब ख्याल में आई, तो शमीक ऋषि ने श्रृंगी से कहा कि तुमने ये ठीक नहीं किया, तुमने बड़ी भूल की है। राजा ने प्यासे, भूखे प्यासे थे राजा, और उन्होंने दोष किया है। हम तो तपस्वी ब्राह्मण हैं, क्षमया हणताम गता, हम तो क्षमा से पूजित होते हैं। क्षुत्रुट श्रम युतो देनो नैवास्म छाप मरहतु, हम लोगों को उनको शाप नहीं देना चाहिए, आपने शाप दिया है, भगवान इस पाप को हमें माफ करे। पापम कृतम तद भगवान सर्वात्मा क्षंतु मरहते। इधर परीक्षित राजा भी अपने राज्य में गए, मुकुट उतारा, बैठे हैं, लेकिन उनको भी अपनी भूल समझ में आ गए, वो भी पश्चाताप करने लगे। उन्होंने राज्य काज छोड़ दिए और आमरणांत प्रायोपवेश करने के लिए गंगा जी के तट पर बैठे हैं। अथो विहाये मम मुम चलोकम विमर्शितो है यतया पुरस्तात् कृष्णांग्रि सेवाम अधिमन्यमानः उपाविशत प्रायम अमर्त्य नद्याम। अमर्त्य नदी, देव नदी गंगा, अमर्त्या देवा, मर्त्या मनुष्य ने, अमर्त्य नदी गंगा में वो प्रायम उपाविशत, प्राय माने आमरणांत उपवास प्रायः, प्राय शब्द का अर्थ है आमरणांत उपवास। आमरणांत उपवास करने के लिए, प्रायश्चित करने के लिए वो बैठ गए। इस लोक को भी नहीं चाहिए, स्वर्ग लोक भी नहीं चाहिए। परीक्षित राजा तो पहले से ही विरक्त है, इस लोक के सुखों में भी उनको रुचि नहीं है, उसको है ही मानते थे, और परलोक के सुखों को भी है ही मानते थे। माने यह मूत्रार्थ फल भोग विराग नाम का इनके मन में पहले से ही था, अंतःकरण से तो पहले से विरक्त ही थे। आज ये निमित्त बन गया और प्रायोपवेशम प्रति विष्णुपद्याम, विष्णुपदी गंगा में प्रायोपवेश करने के लिए तैयार हुए हैं और वहां बैठे हैं। तो वहां अनेक जगत को पवित्र करने वाले ऋषि मुनि भी पधारे हैं, सबको प्रणाम किया और मस्तक से प्रणाम करते हैं। अहो वयम धन्य तमा नृपाणाम महत्तमानुग्रहणीय शिला रागनाम कुलम ब्राह्मण पाद शौचाद आराध विसृष्टम बतगर कर्म। आपके चरण की पूजा करने से मैंने जो पाप किया है, ऋषि के गले में सांप डालने का, उसका दोष तो दूर हो ही जाएगा। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जिसका मृत्यु नजदीक आए उसको क्या करना चाहिए। भले मुझे तक्षक का दंश हो, मुझे वो पीड़ा नहीं है। दश द्विजोपसृष्टा कुहका तक्षको वा दशत्वलम गायत विष्णु गाथा। भले मुझे तक्षक नाग दंश दे, आप मुझे भगवत कथा सुनाए, और मेरी यही इच्छा है कि आप
से कथा सुनते सुनते भगवान में मेरा अनुराग हो, रति हो, और मुझे भगवदियों का संग मिले, और मैं ही मेरे कर्म से जहां जहां भी जन्म धारण करूं, महत्सु याम याम उपयामी सृष्टिम मैत्रियस्तु, मैं जहां भी जन्म धारण करूं, मुझे महापुरुषों का, सत्पुरुषों का संग मिले, उनका सख्य मिले, उनसे मैत्री हो। सर्वत्र नमो द्विजेभ्य, मैं आपको नमस्कार करता हूं। उत्तर दिशा में मुख रखकर गंगा जी के दक्षिण किनारे पर ये बैठे हैं। राज्य का भार तो पुत्रों को सौंप दिया है। सबसे ये प्रश्न प्रणाम पूर्वक पूछा कि जिसकी मृत्यु नजदीक आए उसको क्या करना चाहिए, ऐसा प्रश्न इनका है। अब कोई प्रश्न का उत्तर दे, उतने में श्री सुखदेव जी महाराज की जय। सर्वात्मना म्रियमाणश्च कृत्यम शुद्धम च तत्रामृषताभियुक्ता, जिसकी मृत्यु नजदीक हो उसे क्या करना चाहिए, ऐसा जब प्रश्न पूछा और उसका समाधान के लिए कोई ऋषि आगे आए तो सुखदेव जी आ गए। और सुखदेव जी जैसे आए, 16 साल के हैं व्यास नंदन, यदृच्छया गाम अटमाना, कोई निमंत्रण नहीं भेजा था, फेसबुक में भी कोई सूचना नहीं दी थी, व्हाट्सएप में भी नहीं दी, कोई सूचना नहीं, ऐसे ऐसे घूमते सहज में आ गए। अलक्ष्य लिंगो निजलाभ तुष्ट, तो अपनी मस्ती में है। बालक उनके आसपास है, अवधूत वेश है, 16 साल की उम्र है, सुकुमार चरण कमल है, पद कमल है, सुकुमार कपोल है, पूरा गात्र कोमल है, हृदय भी कोमल है। बाहर से देखते हैं तो परम सुंदर रूप है। वली वल्गुदरम च, बलि है उदर में। दिगंबरम वक्र विकीर्ण केशम, वक्र कुटिल उनके केश है, दिगंबर अवस्था है, जो देखे उनका मन उसमें तन्मय हो जाए, ऐसे परमहंस है। सभी खड़े हो गए। सुखदेव जी 16 साल के हैं, लेकिन बड़े बड़े ऋषि अपने आसन से खड़े हो गए। प्रत्युत्थितास्ते मुनय स्वासनेभ्य, अपने अपने आसन पर खड़े हो गए, क्योंकि सुखदेव जी के स्वरूप को ये जानते थे। गूढ़ तेजस्वी है। विष्णुरात परीक्षित महाराज अतिथि के रूप में आए हुए सुखदेव जी महाराज को मस्तक से प्रणाम करते हैं। तस्मय सपर्याम शिरसा जहारा, मस्तक झुकाकर प्रणाम करते हैं। इसके महान पुरुष अर्थ करते हैं कि परीक्षित राजा ये विचार करते हैं कि ये हाथ तो ऋषि को प्रणाम करने के लिए लायक नहीं रहे, क्योंकि जिन हाथों ने ऋषि के गले में सांप डाला, वो हाथ को अभी ऋषि को प्रणाम करने का कहाँ अधिकार है। तो मस्तक से प्रणाम किया। महा आसन पर, मुख्य आसन पर सुखदेव जी महाराज को विराजित किया और सब पूजा की उनकी। और सुखदेव जी महाराज बैठे, चारों ओर ऋषि मंडल है। और कैसा दृश्य लगता है, तो कहते हैं कि पूर्णिमा की रात हो और चंद्र बीच में हो, चारों ओर नक्षत्र हो, उस समय जैसा आकाश का दृश्य लगता है, ऐसा परीक्षित राजा की सभा का दृश्य था। पूर्ण चंद्रमा की तरह सुखदेव जी महाराज है। और जब पूर्ण चंद्रमा होता है तो सागर उछलने लगता है। जहां जहां सुखदेव जी महाराज होते हैं वहां ज्ञान का सागर, वैराग्य का सागर, भक्ति का सागर उछलने लगता है। ज्ञान महाब्धि चंद्रमा है, ये ज्ञान महाब्धि के चंद्रमा। ऐसे सुखदेव जी महाराज को प्रणाम करते हैं कि आज अतिथि रूप में आकर आपने मुझे तीर्थ बना दिया, मुझे पवित्र कर दिया। आप न आते, केवल आपका स्मरण आता तो भी हम कृतकृत्य हो जाते हैं। ये शाम संस्मरणात् पुंसः सद्य शुद्धंति वैग्रहा किम पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचा स्नादि भी। आपके चरण कमल में मैं प्रणाम करता हूँ। आपके सानिध्य से बड़े बड़े पाप निवृत्त हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। मैं आपके चरण में प्रणाम करके मेरी जिज्ञासा रखता हूँ कि जिस पुरुष को मृत्यु नजदीक आई हो, जो म्रियमाण हो, ऐसे पुरुष को क्या करना चाहिए, क्या सुनना चाहिए, क्या जप करना चाहिए, क्या याद करना चाहिए, किसका भजन करना चाहिए, और ब्रूहि यद्वा विपर्ययम, क्या नहीं करना चाहिए, क्या नहीं याद करना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, इत्यादि मुझे समझाइए। मैं जानता हूँ कि आप तो ज्यादा समय किसी के घर ठहरते नहीं हैं, लेकिन मुझ पर कृपा करके मेरे इन प्रश्नों को, इन जिज्ञासाओं का आप समाधान करें। ऐसा मधुर भाषा में
मृदु भाषा में परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज के चरण कमलों में निवेदन किया। एवं आभाषितः पृष्ठः सराग्ना श्लक्षणया गिरा प्रत्यभाषत धर्मग्नो भगवान बादरायण। भगवान बादरायण नंदन व्यास पुत्र श्री सुखदेव जी महाराज जो सकल धर्मों को जानने वाले हैं, परीक्षित राजा के प्रश्नों का भी वे उत्तर देते हैं। प्रत्यभाषत जो जो प्रश्न पूछे हैं उन प्रश्नों का उत्तर देते हैं। हम भी इतना यहाँ रखते हैं। अभी सुखदेव जी महाराज जो वचनामृत करते हैं उसका श्रवण हम कल करेंगे। तब तक के लिए सबको जय श्री कृष्ण। पूज्य चरणों को वंदन, भगवदियों को वंदन, नमस्कार। जय श्री कृष्ण। श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। विष्णवे नमः, विष्णवे नमः, विष्णवे नमः।